नमस्कार, अन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में सनसनी मच गई है। तो वहीं मुख्तार अंसारी को गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 9 डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार का इलाज किया, लेकिन पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया की जान नहीं बचाई जा सकी। मुख्तार की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ देर रात तक बैठक की। तो वहीं प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इसको देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वहीं गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर बाहर लोगों का जुटना शुरू हो गया है। बांदा से मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर लाया जा सकता है। इसके बाद शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस बीच मुख्तार के छोटे बेटे यानी कि उमर अंसारी ने मुख्तार की हत्या का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों के पैनल ने किया। पोस्टमार्टम हाउस में बेटे उमर के अलावा मुख्तार के 2 रिश्तेदार के भतीजे भी मौजूद थे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम और बिरसा रिपोर्ट की जांच के बाद साफ हो पाएगा कि मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक है या स्लो पॉइजन से उनकी मौत हुई है। स्लो पॉइजन की शिकायत परिजनों ने की है। प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया हो रही है। डॉक्टर पैनल बन रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ कागज बचे थे जो साइन होने थे, वो हम साइन करवाने आए थे। ठीक है, और जैसे जानकारी आती हम आपको जानकारी ले लेंगे। जी जी, अभी मैं अंदर नहीं गया, मुझको जानकारी नहीं अंदर कौन कौन। जी, मेरा नाम चंद्रजीत यादव। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की कल देर रात मौत हो गई। जेल बैरक में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहां उनकी हालत गंभीर बताई गई। सूचना मिली कि मुख्तार अंसारी को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, जहां उनकी अस्पताल में ही मौत हो गई। अंसारी की मौत के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। साथ ही बताते चले कि अंसारी का बेटा अब्बास कासगंज जेल में बंद है। पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पर उतर आए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भारती और सीओ अजीत चौहान ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मुस्लिम बाहुल्य और मिश्रित आबादी क्षेत्र में पैदल गश्त की। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक भी जिले में लगातार भ्रमण कर रही हैं। तो वहीं एसपी एमएलए कोर्ट इस मामले में जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी है। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर और मऊ समेत अन्य संवेदनशील जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद संसदीय सीट पर आखिरी दिन पर्चा दाखिल करने आए बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के सियासी दांवपेच के चर्चे एक बार फिर शुरू हो गए हैं। जी हां, आधी रात को यहां पहुंचे अमिताभ ने सुबह होने पर सबसे पहले संगम पर गंगा पूजा के बाद बड़े हनुमान जी के दरबार में हाजिरी लगाई थी। इसके बाद वो नामांकन किया था। इस बीच वो महापुरुषों को नमन करना वहां नहीं भूले। उनके लिए काली फिल्मावली बंद शीशे वाली कार का इंतजाम किया गया था, लेकिन वो खुली जीप पर सवार होकर जब कलेक्ट्रेट पहुंचे तब रास्ते भर सड़क की दोनों पटरियों पर उनकी एक झलक पाने के लिए रेला उमड़ पड़ा था। दरअसल इलाहाबाद सीट पर अमिताभ बच्चन के चुनाव लड़ने की बात दूर दूर तक नहीं थी। कानपुर के पूर्व विधायक अजय कपूर के पार्टी छोड़ने के बाद हाथ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत पुराने कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व से किसी ब्राह्मण चेहरे को दक्षिण की कमान सौंपने की मांग की है। अभी उत्तर जिलाध्यक्ष नौशाद आलम को ही दक्षिण का प्रभार सौंपा गया है। पार्टी अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस प्रभारी तक को लिखित में दक्षिण में उपज रहे असंतोष से अवगत कराते हुए फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा गया है। तो वहीं बड़ी संख्या में नेताओं की इस कवायद के बाद अब प्रदेश नेतृत्व दक्षिण को लेकर मंथन में जुट गया है। पार्टी सूत्रों की माने तो उत्तर के शहर अध्यक्ष को दक्षिण का भी कार्यभार दिए जाने के बाद
उत्तर से लेकर दक्षिण तक में पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ गया था। पार्टी के उत्तर और दक्षिण के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व से इसको लेकर सवाल उठाया था। दलील दी जा रही थी कि स्थानीय नेता को जिम्मेदारी न देने से दक्षिण के नेता और कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहे हैं। नजरअंदाज करने के साथ साथ ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में गैर ब्राह्मण अध्यक्ष बनाए जाने की वजह से जो भी नाराजगी उभरी, इससे निपटने पर जोर दिया जा रहा था। बिजनौर में लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब राजनीतिक दलों के नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर बिजनौर पहुंचे, जहां पर सीएम ने जेवीएस रिजॉर्ट में प्रबुद्ध लोगों से संवाद किया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। 700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। खबर अयोध्या से है, जहां रामनगरी में ऐतिहासिक रामनवमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रामनवमी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, तो वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन पूजन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रमुख सचिव भारत सरकार अजय कुमार भल्ला, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश दुर्गा शंकर मिश्र और डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे। अयोध्या पहुंचे भारत सरकार के प्रमुख सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव के साथ साथ डीजीपी ने सुरक्षा बैठक की, जहां पर रामलला के दर्शन होने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ आम जन की सुरक्षा और सुगम दर्शन को लेकर मंथन चला। राम मंदिर परिसर में लगभग 2 घंटे से ज्यादा बैठक चली, जिसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी भी शामिल रहे। रामनवमी के मौके पर 3 दिन तक लगातार रामलला के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। इस दरमियान अनवरत दर्शन पूजन चलेगा और साथ ही दर्शन पूजन केवल श्रृंगार और भोग के लिए बंद होगा। आरती में भी रामलला के दर्शन होते रहेंगे। रामनवमी की तैयारी के संदर्भ में बैठक हुई। जो श्रद्धालुओं की संख्या रामनवमी के दृष्टिगत जो रहेगी, उसके दृष्टिगत क्या तैयारी होगी हनुमानगढ़ी पे, राम मंदिर पे, और इसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यापक व्यवस्था की है और इसकी समीक्षा हुई और इसके संदर्भ में क्या क्या रणनीति अपनाई गई है और कहाँ कहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन होगा, उसका डिटेल हम लोगों ने रेखांकित किया है उसमें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि रामनवमी के 3 दिन पहले हम लोग 24/7 मंदिर को राम मंदिर में दर्शन पूजन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे दर्शन पूजन कर सकें। तो इसी दृष्टिगत सब विचार हुआ है और जो बैरिकेटिंग लग रही है उसको हम लोगों ने एक समयबद्ध रूप से पूरा रामनवमी के पहले बैरिकेटिंग राम मंदिर के से लेकर आपका सुग्रीव किला तक का बैरिकेटिंग की व्यवस्था होगी। इसकी व्यापक व्यवस्था होगी, शेड की व्यवस्था होगी और पानी की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी। तो ये व्यवस्थाएं की जाएगी, इसके संदर्भ में बात हुई है और इसको हम लोग इंश्योर करेंगे। और जो बाकी रूट डाइवर्जन किस तरीके से किए जाएंगे रामनवमी में, और पूरी एक दृष्टि रखी जाएगी कितने श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं और कितने लोगों का दर्शन की क्षमता यहाँ पे है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे की भी रणनीति तैयार करेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के महोप रेंज में आतंक का पर्याय बने बाघ को ट्रैकुलाइज कर पकड़ लिया गया है। बाघ ने 2 दिन पहले एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद क्षेत्र में टाइगर के आतंक को लेकर काफी दहशत थी और ग्रामीण भी आक्रोशित थे, जिसके चलते हाथियों की मदद भी ली गई और टाइगर को ट्रैकुलाइज कर महोप रेंज में लाया गया था, जहां डॉक्टर उसका परीक्षण करेंगे। तो वहीं ग्रामीण बाघों के आपका इंतजार न होने पर लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। तो वहीं इस मौके पर भारी संख्या में वन्यकर्मियों और पुलिस की टीम सहित ग्रामीण भी मौजूद रहे। में शेरों की ज्यादा और एक दूसरे में काफी शेर हैं और चुनाव का बहिष्कार होगा अब दाम हमारे क्षेत्र में। हमारा कोई बंदा स्थिति यही नहीं होगी। मामला कानपुर देहात मंगलपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव का है, जहां होली की छुट्टी पर आए एक फौजी को उसकी ही पत्नी ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर जला दिया,
जी हां, बताते चले कि फौजी 8 दिन पहले ही होली की छुट्टी पर परिवार के साथ होली मनाने के लिए अपने घर किशुनपुर आया था। 26 तारीख को पत्नी से मामूली कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ा कि पत्नी ने बच्चों के सामने ही पति के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और कमरा बाहर से बंद कर दिया। जब पड़ोस के कुछ लोगों ने चीख पुकार सुनी तो मौके पर लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने फौजी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हवासपुर भर्ती कराया, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने फौजी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फौजी की हालत गंभीर देखते हुए फौजी के परिजनों ने अच्छे इलाज के लिए लखनऊ के कमांडो हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान ही फौजी की मौत हो गई। फौज के जवानों ने अपने फौजी साथियों का पार्थिव शरीर को अपने पैतृक गांव किशुनपुर पहुंचाया, जहां ग्रामीणों और पारिवारिक जनों ने दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया। बताते चले कि परिजनों की मांग थी कि आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर फौजी की पत्नी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए फौजी की पत्नी को हिरासत में लिया और परिवार जनों को समझा बुझाकर फौजी के अंतिम संस्कार के लिए राजी किया, जिसके बाद फौजी की तरफ से आई हुई टीम ने राजकीय सम्मान के साथ फौजी का अंतिम संस्कार किया। देखिए, दिनांक 26 मार्च 2024 को दिन में तकरीबन 1 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम किशनपुर, तो थाना मंगलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ एक आदमी जल गया है। तत्काल उसको हवासपुर अस्पताल रेफर किया गया। वहाँ से उसको कानपुर सेना अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ से फिर उसको न सुधार होने पर कमांड हॉस्पिटल लखनऊ रेफर किया गया, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। प्राप्त सूचना और परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 304 IPC का मुकदमा भी पंजीकृत करा लिया गया, जिसकी विवेचनाधीन है। फॉरेंसिक टीम मौके पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। अन्य सभी जो विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। शीघ्र ही विवेचना का निस्तारण करके जो भी तथ्य होंगे उसको सामने लाएंगे। देखिए, दिनांक 26 मार्च 2024 को दिन में तकरीबन 1 बजे मामला ये हो गया, मेरा छोटा भाई 27 पंजाब में था, तो कोई आपसी विवाद तो था नहीं। उनकी मैडम ने मिट्टी के तेल डाल के उनको आग लगा दी। किस बात को लेकर, क्या कोई पति पत्नी के बीच में कोई विवाद नहीं था। किस वजह से ये निर्णय लिया? अब मैं क्या बताऊं सर, किस लिए? बच्चे तलक, उनकी बच्चों ने तलक देखा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी तलक बोल रहे हैं कि मम्मी ने मिट्टी के तेल डाल के आग लगाया। तो लगाया होगा, कोई कारण तो रहा होगा। अब आपस में मियां बीवी का क्या कारण होगा ये तो नहीं मालूम। मेरे अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए और ये जो मेरे भतीजे है वो मेरे पास रहे। तो क्या आपके भतीजों को, बच्चों की कोई मांग कर रहा है? क्या बच्चों को मार नहीं कर रहा है, इनको कोई देखभाल नहीं करेगा। जब भाई को मार दिया तो बच्चों की मार सकते ना वो, इसलिए बच्चे हमारे पास रहने चाहिए। ठीक है, बच्चे नहीं बचे तो कौन बचेगा? और मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। कोई बात? और कोई हमारे पापा का नाम चरण सिंह और हमारे पापा को मम्मी ने मिट्टी तेल डाल के जलाया। उन दोनों की ऐसी लड़ाई चल रही थी, इसीलिए। और ये कह रहे थे मम्मी क्या आप रिटायर हुए कि नहीं, और दूसरी शादी की है कि नहीं, सच सच बता दो। पापा कह रहे थे कि मैंने नहीं की है शादी आदि, और कसम भी खा रहे थे। मम्मा मान नहीं रही थी, कह रहे थे कि तुम झूठी कसम खा रही हो। और मम्मी डरवा नहीं थी पापा को कि हम चला देंगे। फिर गलती से मम्मी के हाथों से खा कर छूट ही गया। बहुत क्या हो गया, लड़का का आग लगा गई बहू ने, मट्टी तेल डाल दो भीतर सोच में, जन के तो डाल दो, कमरा में डाल दो, आग लगाएगा, बस कुंडी लगा दी चारों लंग से। क्या बात हो गई थी जो प्रकार से? अब क्या बताएं, हम तो यहाँ रहते हैं घर में। हम तो बिटिया हमारी देश कमान गई तो उसने देखा, तब बड़ो बहुत निकला था, तो कुंडी लाई जबरदस्ती से कुंडी तोड़ी, तब निकल पाए। लड़का ने बयान दे दो सब। तो क्या आपके बच्चा और बहू के बीच में कोई विवाद चल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं चलता। उन्हें की 2 जने जो कुछ चला, हमारे कुछ नहीं चला। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम क्या चाह रहे, हमारे बच्चा 2 चाहिए हमें, और हमारे बच्चे में कुछ हुआ ना हुआ, सब जितनी हुआ हमारे बच्चे। कासगंज में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी की मौत हुई है और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कासगंज शहर में अलर्ट जारी हो गया है। सड़कों पर पुलिस के आला अधिकारी उतर आए हैं और अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भारती और सीओ अजीत चौहान ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मुस्लिम बाहुल्य और मिश्रित आबादी क्षेत्र में पैदल गश्त किया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक भी जिले में लगातार भ्रमण कर रही हैं कि
कोर्ट से कुछ घंटों की पैरोल पर अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में अब्बास अंसारी शामिल होने जा सकता है। सुबह तक जिला प्रशासन और जेल प्रशासन के पास कोर्ट के आदेश आ सकता है। अभी तक अब्बास अंसारी को अपने पिता की मौत की सूचना नहीं मिली है। 14 फरवरी 2023 को अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया था। अब्बास अंसारी पर अपनी पत्नी से अवैध तरीके से मिलने की सूचना शिफ्ट कर दिया गया था। हाई सिक्योरिटी बैरक में अब्बास अंसारी बंद है। अब्बास अंसारी कासगंज के जिला कारागार में बंद है। कासगंज से हमारे संवाददाता रामेश्वरम गौतम ने लिया इसका जायजा। देखिए। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बीते कल मौत हो गई। आपको बता दें, उसको दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, जो पूर्वांचल का डॉन है मुख्तार अंसारी, उसका बेटा अब्बास अंसारी बीते 1 वर्ष से लगभग कासगंज जेल में बंद है। वहीं बताया जा रहा है जनपद कासगंज में भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पुलिस की संदिग्धों पर भी पैनी नजर बनी हुई है। कासगंज पुलिस का साफ तौर पर कहना है किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अब जैसे ही मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को पैरोल मिलेगी तो उसे भी कासगंज से गाजीपुर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मानंद पाल के सिंह, मैं रामेश्वरम गौतम, नवजोश भारत, कासगंज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।